सो आज हम बात करेंगे वर्कशीट कंपोनेंट्स के बारे में। रिबन के नीचे 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? ये वर्कशीट का जीपीएस होता है, मतलब ये सेल का लोकेशन यहाँ पे बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ये जो छोटा बॉक्स है इसमें मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो ये बॉक्स का जो लोकेशन है ये यहाँ पे बताता है नेम बॉक्स पे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये इसका लोकेशन बताता है। ठीक है, उसके बाद ये जो छोटा सा आइकन है एरो वाला, इसको क्लिक करोगे, ये अभी ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है? हमने कोई नेम रेंजेस नहीं दे रखा है, इसमें नेम रेंजेस आता है। ये सेल रेफरेंस के लिए यूज होता है। ये बहुत यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आगे वाले वीडियो में मैं डिटेल्स में बता दूंगा। तो अभी हमने कोई नेम रेंजेस नहीं दे रखा है, तो इसीलिए ये ब्लैंक है। उसके बाद आता है ये 3 डॉट, उसके बगल में ये 3 डॉट, ये रीसाइज के लिए यूज होता है। इसको रीसाइज कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। उसके बाद आता है इंसर्ट फंक्शन। देखो, मैं इस वाले कर्सर पे ले रहा हूँ, ये नेम बॉक्स के ऊपर जा रहा हूँ, तो इसका जो नेम बॉक्स है ये शो हो रहा है। और अभी इंसर्ट फंक्शन पे गया, यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये इंसर्ट फंक्शन आ रहा है। यहाँ पे जाऊंगा तो फॉर्मूला बार। ऐसे एक्सेल में ये बाय डिफॉल्ट आता है। जहाँ पे भी आप जिस लोकेशन पे जाओगे, जिसका भी नेम जो भी है वो शो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये बोल्ड है, तो यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है Ctrl+B मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। ये इजीली आ जाता है क्योंकि ये एक्सेल का बाय डिफॉल्ट ये आता है। सो ये है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है? आप किसी भी फंक्शन को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो, फंक्शन सर्च करने के लिए आ रहा है। आप अगर कोई भी फंक्शन आपको याद नहीं है या भूल चुके हो, तो आप एक काम करना, यहाँ पे सर्च करना फंक्शन को। यहाँ पे लुकअप सर्च करता हूँ। जैसे ही सर्च करूंगा, आपको जितने सारे लुकअप फंक्शन है यहाँ पे शो होगा। एक नया फंक्शन सर्च करता हूँ, सम। सम जैसे ही करूंगा तो सम के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है यहाँ पे शो होगा। देखो, यहाँ पे सम के जितने भी फंक्शन है यहाँ पे शो होता है। इसको आप क्लिक करके ओके प्रेस करके यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के थ्रू आपको पता चलता है डेटा टाइप्स के बारे में। एक सेल के अंदर नंबर्स लिखा हुआ है या टेक्स्ट लिखा हुआ है या फॉर्मूला यूज हुआ है, आपको फॉर्मूला बार के थ्रू ही पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका सम निकालता हूँ। इसको अगर क्लिक नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट है और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। तो इसको क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मूला बार के थ्रू पता चलता है कि ये टेक्स्ट है या नंबर है या फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, फॉर्मूला बार के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बार को आप एक्सपैंड भी कर सकते हो और इसको कोलैप्स भी कर सकते हो। ठीक है, उसके नीचे ये छोटा सा प्लस वाला आइकन है, ये न्यू सीट ऐड करने के लिए यूज होता है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू सीट ऐड करके दे देगा। दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो एक और न्यू सीट ऐड करके दे देगा। एक वर्कबुक के अंदर 255 वर्कशीट ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर ऐड नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम 255 तक ही ऐड कर सकते हो। उसके जस्ट राइट में 3 डॉट्स दिया गया है। जैसे कि नेम बॉक्स के बगल में 3 डॉट्स दिया गया है, इसको रीसाइज करने के लिए यहाँ पे भी इसको रीसाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्रॉल बार। एक एक्सेल के अंदर 2 स्क्रॉल बार होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये
एक्सेल का जो वर्कशीट है उसका स्क्रीन मूव करने में ये हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं राइट की ओर मूव करता हूँ, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये राइट की ओर एक स्क्रीन मूव होता है, राइट की ओर, राइट और लेफ्ट। और वर्टिकल स्क्रॉल बार नीचे की ओर मूव होता है, ऊपर और नीचे होता है। ये दो स्क्रॉल बार आपको एक्सेल के थ्रू मिलता है। उसके बाद ये नीचे दिया गया है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक रेडी लिखा हुआ आ रहा है। रेडी इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक्सेल हमें कमांड दे रहा है कि हम इसके अंदर कुछ टाइप करने के लिए रेडी है। अभी मैं शीट 1 पे जाता हूं, यहां पे मैं कुछ टाइप करता हूं, राइट। देखो यहां पे रेडी की जगह एंटर आ रहा है। एंटर इसीलिए आ रहा है, अभी ये सेल एक्टिव है, एंटर करने के बाद ये सेल डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैं एंटर करूंगा ये डीएक्टिवेट हो गया, फिर से ये रेडी मोड पे आ गया क्योंकि हमने जो भी टाइप किया था उसको एंटर करने के बाद उसको कंप्लीट कर दिए थे, वो सेल कंप्लीट हो गया था। तो अभी दोबारा आ रहा है रेडी, अभी दोबारा इसको यूज कर सकते हो। और एक आता है एडिट, यहाँ पे एक रेडी हो गया, एक एंटर हो गया, और आता है एक एडिट। एडिट क्यों आता है? अगर ब्लैंक सेल के अंदर कुछ भी टाइप कर रहे हो तो वो रेडी आएगा। अगर एक सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसको अगर कुछ एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट मोड आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हो, या फॉर्मूला बार के थ्रू भी इसको एडिट कर सकते हो। जैसे ही आप फॉर्मूला बार पे क्लिक करोगे, ये देखो एडिट मोड आ गया। इसका मतलब आप यहाँ पे एडिट करोगे क्योंकि एक सेल के अंदर ऑलरेडी कुछ टाइप हुआ था। ये एडिट मोड जाने के बाद ऊपर में देखो सारा रिबन्स डिसेबल हो गया। हर एक टैब के अंदर जितने भी रिबन्स है ये सब डिसेबल हो गया क्योंकि अभी हमारा एक सेल अभी एक्टिव है। जब भी सेल एक्टिव होता है तो ये डिसेबल, सारा रिबन्स डिसेबल हो जाता है। तो इसको आप एडिट कर सकते हो या एंटर कर सकते हो, या तो फिर अपने कीबोर्ड में एक एस्केप का बटन है ESC, उसको भी प्रेस कर सकते हो। मैं ESC जो एस्केप है उसको प्रेस कर रहा हूँ। जैसे आप प्रेस करोगे ये देखो अभी रिबन्स जितने हैं वो एनेबल हो गया, राइट। ये सारा रिबन्स अभी एनेबल हो गया। अभी यहाँ पे फिर से आ गया रेडी, अब दोबारा फिर से वो रेडी हो गया कुछ भी टाइप करने के लिए। उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी। इसको आप राइट क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इसका एवरेज, काउंट और सम ये बाय डिफॉल्ट आता है। अगर इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो इसको राइट क्लिक करोगे तो ये जो सम है या काउंट है या एवरेज है, इसको आप इसको हटा सकते हो। जैसे ये इसको टिक मार्क है, इसको क्लिक करोगे तो एवरेज ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे स्टेटस बार पे भी शो नहीं होगा। जैसे इसको एनेबल करोगे ये आ जाएगा। मैं इसमें ऐड करता हूँ मैक्सिमम, इस नंबर का मैक्सिमम आ गया 50, इसका मिनिमम, ये मिनिमम 10 आ गया। इसको आप अपने वर्क के अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्विक व्यू ऑप्शन। ये वर्कशीट है, नॉर्मल व्यू पे है, इसको आप पेज लेआउट कर सकते हो। ये पेज लेआउट व्यू है। और आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। यहाँ पे ये देखो पेज ब्रेक प्रीव्यू। दोबारा मैं नॉर्मल पे आ गया। उसके बगल में आता है जूम। जूम क्या करता है? जैसे आप इसको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करोगे, ये जो सेल है, सेल का साइज इंक्रीज होता है। ये देखो, ये माइनस वाला साइन पे क्लिक करोगे, ये जूम आउट, ये इसका सेल जो साइज है
ये छोटा हो जाता है, राइट। एक चीज इसमें ध्यान रखना, हम अगर इसको रिसाइज करते हैं, जूम इन एंड जूम आउट, ये जितने सेल है वो मूव होता है, पर ये ऊपर में जितने टैब्स और रिबन्स है कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, राइट। इसको देखो, जैसे आप इसको जूम इन जूम आउट करोगे, सेल चेंजेस होता है, सेल का जो साइज है वो छोटा या बड़ा होता है, पर उसका रिबन का जो साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक वर्कशीट के अंदर कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, हमें कितना स्पेस मिलता है एक वर्कशीट के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए।